देखो, ऐसा सवाल तुमने मॉक में एग्जाम में जरूर देखा होगा। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने तथा गाड़ी द्वारा वापस आने में कुल मिलाकर 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों दिशाओं में समान चाल गाड़ी से तय करे तो कुल 3 घंटे का समय लगता है। तो अगर वो पैदल चले दोनों दिशाओं में तो कितने का समय लगेगा? ऐसा क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। और एक्चुअली में होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में ना आपको टाइम लग जाता है करने के लिए। तो आपको मैं समझाने के लिए पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से समझाता हूँ। बेसिक क्या है? मान लो एक शहर की डिस्टेंस डी है, तो एक निश्चित दूरी तक पैदल चलने में डी अगर मान लो चल रहा है पैदल पैदल मान लो एक्स है, और वो डी डिस्टेंस ही चल रहा है क्योंकि चल के गया, पैदल चल के जाने में तो गाड़ी द्वारा वापस आया, तो मान लो गाड़ी की जो स्पीड है वाई है, 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा, 4.5 घंटे 4.5/10, तो कितना हो जाएगा? 5 से काट दो, 9.2 आवर्स का समय लगा। यदि वह दोनों दिशाओं में समान चाल से गाड़ी से यात्रा करे, दोनों दिशाओं में मतलब अगर वो डी अपॉन वाई ही करे तो ये 2D/y हो जाएगा, तो 3 घंटे लगेगा। तो यहाँ से d/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2 हो जाएगी। तो ये 3/2 घटेगा तो बचेगा 6/2, जिसका मतलब होता है 3। तो d/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो सवाल कह रहा है कि अगर व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल चले, तो दोनों दिशाओं में पैदल चलेगा तो क्या हो जाएगा? ये d/x और वो भी d/x ही हो जाएगा जब पैदल चलेगा, क्योंकि x तो हमने पैदल की स्पीड मानी है। तो d/x और d/x मतलब हमको 2d/x का मान निकालना है। d/x का मान हमारे पास लिखा हुआ है, तो 2d/x कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 घंटे का उसको समय लगेगा। इस तरह से आपको उस सवाल को बनाना है और बहुत ही बेसिक तरीके से, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। प्रेशर और टेंशन नहीं लेना है। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा।